हेलो 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 हेलो। तो हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइगेन्स के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हम पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। तो देखिए, हम पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एक विरल माध्यम होता है और एक समांग माध्यम होता है। जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से समांग माध्यम में पहुंचती है, अरे विरल माध्यम से सघन में या सघन से विरल में जाती है, तो अवलंब से या तो दूर हट जाती है या अवलंब की तरफ झुक जाती है। यही प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन यहाँ पर हाइगेन्स के सिद्धांत के द्वारा इनको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हाइगेन्स ने बताया है कि सबसे पहले देखिए, जेड और जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ होगा। जेड और जेड डैश एक क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। और जैसे ही ए और बी प्रकाश का समतल तरंगाग्र ए और बी का जेड और जेड डैश पर आपतित होता है, तो जेड और जेड डैश पर आपतित होगा। देखिए, सबसे पहले ए वाला तरंगाग्र ए पर टच करेगा सबसे पहले, और फिर इसके बाद बी वाला यहाँ पर है। कुछ समय के बाद बी वाला ए डैश को टच करेगा, कुछ समय के बाद बी वाला ए डैश को टच करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे कि देखिए, जीरो समय में ए जो है टच कर जाता है अपवर्तक पृष्ठ ए और ए डैश को। बोर्ड के एग्जाम में सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ समय में बी जो है तरंगाग्र ए डैश को टच करता है, जेड और जेड डैश को ए बिंदु पर टच करता है। तो कुछ समय में टच करता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए, लिखेंगे कि बी ए डैश बराबर V1T। क्यों लिखेंगे? क्योंकि टी समय में टच करता है और माध्यम 1 है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंगाग्र की चाल V1 है। अब जब ए वाला तरंगाग्र, देखिएगा समझिएगा, एक तरंगाग्र ए है और एक तरंगाग्र ये दूसरा है। तो एक नंबर का तरंगाग्र जब ए से बी डैश तक आएगा तो कुछ दूरी चलेगा। तो दूरी चलेगा तो देखिए, कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो जब ए तरंगाग्र ए से बी डैश तक जितने टाइम में आएगा, उतने टाइम में बी ए डैश को स्पर्श कर लेगा। क्योंकि देखिए, इतना ये पीछे है तिरछा रहा है और इतना ही ए आगे है। तो जब जितने समय में ए बी डैश को टच करेगा, जितने टाइम में, उतने टाइम में बी ए डैश पर आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी डैश माध्यम दूसरका में है। तो माध्यम 2 में ए बी डैश है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी डैश बराबर चाल कितना है? V2T दूसरे माध्यम में। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज कौन सा है? ए बी ए डैश समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ए बी डैश ए डैश है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में साइन आई बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा? बी ए का डैश बटे ए का डैश। अब बी ए का डैश बराबर यहाँ पर V1T है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि V1T बटा ए डैश, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डैश बी में। तो जब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डैश बी में, जब लिखेंगे तो यहाँ से आएगा
समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में साइन आर बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी का डैश बटा के ए का डैश, ए बी का डैश बराबर V2T, यहाँ से आ जाएगा कि V2T बटे ए डैश। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करेंगे तो तुरंत हाइगेन्स के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटा के V2 तुरंत सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 को 2 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा साइन आई बटा के साइन आर बराबर V1T बटा के ए डैश बटे यहाँ से V2T बटा के ए डैश आएगा। अब देखिए T से T कट गया, ए डैश से ए डैश कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कि V1 बटा के V2 साइन आई बटा के साइन आर बराबर V1 बटा के V2। तो देखिए ये हमारा यही ना है कि पहले वाले माध्यम की चाल दूसरे वाले माध्यम की चाल साइन आई बटा के साइन आर, यही जो है हाइगेन्स का सिद्धांत कहता है। तो देखिए अब हाइगेन्स का सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। 2 सिद्धांत था, एक था कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, तो वो भी बता दिया गया है। दूसरा था कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, तो ये भी बता दिया गया है। देखिए ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से कन्फर्म है कि ये पूछता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखने पर पता चल रहा है कि आप लोग इस टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लगभग 1 महीने से। खैर ठीक है, गर्मी का मौसम है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर लिया करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई बंद कर दिए हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम चाहेंगे कि बस इतना ही रहे, बाकी अगले वीडियो में चलेंगे अगली टॉपिक के साथ।